बेसिकली मोल्स क्या है? मोल्स इज नथिंग, मोल्स इज नथिंग, मोल्स इज अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे जैसे किसी भी चीज की काउंटिंग जब हम कर रहे होते हैं ना, तो ये भी एक काउंटिंग ही है। ये कोई, ये नहीं है कि आसमान से उतरा है ये भी मोल भी एक तरह की काउंटिंग है। बस ये काउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि व्हेन केमिस्ट काउंट्स द नंबर ऑफ एटम्स, तो सिंस द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, तो उन्होंने एक अपना यूनिट बना लिया, दैट इज कॉल्ड मोल। भाई वैसे तो हम काउंट डजन में भी करते हैं, पेयर्स में भी करते हैं, लाइक वी नो दैट वन डजन इज इक्वल टू 12, वन पेयर इज इक्वल टू 2, इजंट इट? तो इसी तरह से भाई जब हम मोल पे आते हैं ना, फॉर द केमिस्ट सिंस द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, तो मोल इज नथिंग but it's like 6.02 multiplied by 10 raised to the power 23, यानी कि 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। इट इट इज जस्ट लाइक वन डजन इज इक्वल टू 12। इट्स जस्ट लाइक वन पेयर इज इक्वल टू 2। और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मतलब ये बिल्कुल मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दिया। ओके, मैं थ्योरी की बात नहीं करूंगा। ये जितना भी मैं आपको अभी कंटेंट भेज रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल एग्जाम ओरिएंटेड। कि वो लोग जिनका मोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, दे कैन जस्ट स्टार्ट विद दिस एंड दे कैन नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल फर्स्ट, एंड देन स्ट्रेट अवे बाकी बातें बाद में। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मोल को करने से पहले हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए? So the very first step is to know about the molecular mass. So molecular mass का जो concept है वो क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होता है। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होता है। जस्ट व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू सी द पीरियोडिक टेबल। यू हैव टू सी द पीरियोडिक टेबल। जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट्स के masses नजर आएंगे। जब उन एलिमेंट्स के आप masses देखोगे तो ऑफ कोर्स यू आर सपोज टू sum up all the masses, you are supposed to sum up all the masses to get the total molecular mass, like the mass of one molecule, like the mass of one overall molecule. It may be molecule, it may be compound, it may be कोई भी हो सकता है भाई। फॉर्मूला तो कोई भी हो सकता है ना, ये इट्स एन आइडिया। फॉर्मूला कोई भी हो सकता है आपके पास। इट्स नॉट लाइक कि कोई स्पेसिफिक होगा, ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। लाइक लेट्स से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम HCl। अब ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मैंने आपको कहा, मैंने कहा भाई इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो अब आपको ऑब्वियसली इनके एटॉमिक मासेस चाहिए। अब आपको ऑब्वियसली इनके मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए मैंने क्या किया? मॉलिक्यूलर मास के लिए मैंने, ये जरा देखिएगा पीरियोडिक टेबल। ओके, इस पीरियोडिक टेबल में आप देखो जरा, हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पर जनरली क्या होता है, बच्चा पूछता है सर ये तो 2 नंबर लिखे हुए हैं, कौन सा वाला लूं, ऊपर वाला नीचे वाला? भाई 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 भाई, बड़ा नंबर लेना है। सर ये तो दोनों सेम है, फिर तो जिंदगी आसान हो गई। लेकिन ये बता दूं, बड़े वाला नंबर लेना होता है। तो इसमें तो सारे वन वन है, तो वन ले लो भाई। तो एक तो मेरे पास आ गया वन। अब मैं आता हूं क्लोरीन पर, ये रहा क्लोरीन आपके पास, ये रहा क्लोरीन आपके पास। तो क्लोरीन के भी 2 नंबर लिखे हुए हैं, 17 और 35.5। ओके, तो 35.5 लूंगा मैं, बड़ा नंबर है, मास नंबर लेना है हमें। ओके, तो हाइड्रोजन का कितना हुआ? 1। क्लोरीन का कितना हुआ? 35.5। तो दोनों को मैं क्या करूंगा, दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड अप करूंगा। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, सो आई विल सी द टोटल मास ऑफ HCl। दैट्स द कॉन्सेप्ट, दैट्स द कॉन्सेप्ट, रिमेंबर। तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। तो मैंने क्या किया,
मैंने देखा हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, मैंने दोनों को ऐड किया, आई गॉट द टोटल मास दैट इज 36.5। पहली बात। दूसरी बात, सर H2SO4 का क्या होगा? तो बिल्कुल सेम होगा, आप देख लो जरा पीरियोडिक टेबल। सर किस किस का देखूं? HSO, HSO, हमने H का देखा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्यों मल्टीप्लाई बाय 2? इसके नीचे 2 है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर सल्फर, सल्फर 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 32 होता है सल्फर का, और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे 4 है। सबको ऐड करेंगे, आंसर आएगा 98। मतलब खैर, इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट करने होंगे। इस तरह से आपको क्या करने होंगे? मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट जो है वो करने होंगे। तो कुछ भी नहीं है, आपको तो फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास। आप पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल देखने के बाद आप दोनों को ऐड करो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो। हमें उससे क्या है? हमें उससे क्या है? हम तो देखेंगे टोटल एलिमेंट्स को, हम उसका मास पुट करेंगे और हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी नीचे नंबर लिखे हुए हों, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, जो भी हो, 3 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कोई भी नंबर हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। वी हैव अ कॉन्सेप्ट। जैसे कि इसका 98 आ गया। अब अगर मैं आपको कहूं व्हाट अबाउट HNO3, तो क्या करेंगे? H इज 1, नाइट्रोजन N इज 14, O इज 16, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 3 क्योंकि इसके नीचे 3 लगा हुआ है। सबको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 63। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं व्हाट अबाउट Na2CO3, व्हाट अबाउट Na2CO3, तो Na2CO3 का मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। Na का मास होता है 23, ओके, फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। देन आई हैव कार्बन, कार्बन का मास इज 12। देन आई हैव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। अब मैं इन सबको सॉल्व करूंगा, अब मैं इन सबको सॉल्व करूंगा और मेरे पास आंसर आएगा टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट इज 106। दैट इज 106। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास और भी फॉर्मूले होते हैं, और भी फॉर्मूले हैं हमारे पास। लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूं कि आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो किसका, Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो क्या करना चाहिए मुझे इसमें? तो मुझे Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास तो पता है, बार बार कैलकुलेट नहीं करो, मुझे पता है कितना है, 106। अभी तो किया है ऊपर, अभी तो किया है ऊपर, ये रहा Na2CO3 का मास। ओके, मैंने इसको एज इट इज रख दिया, मैंने इसको एज इट इज रख दिया। ओके, अच्छा, इसके बाद में क्या करूं? अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 10H2O। मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 10H2O। अच्छा, ये देखो, जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना, इसको आप आसान करो, चीजों को आसान बनाओ, मुश्किल ना बनाओ। कैसे? यहां पर बच्चा पूछता है, सर इस डॉट का क्या मतलब है? बेटा, डॉट का मतलब यहाँ पे प्लस है। सर वो तो हम पढ़ते थे तो मल्टीप्लाई होता है भाई। डॉट का मतलब प्लस है, एंड दैट्स इट। बात समझ गया ना मेरी बात? डॉट का मतलब प्लस है। कितने वाटर हैं? 10 है ना, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय H2O, 10 मल्टीप्लाइड बाय H2O। अब सर H2O का कितना है? मैं आपको नीचे निकाल के दिखा देता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का है 16। टोटल कितना आया? 18। तो मुझे पता लग गया वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 है। ओके, अब मैं इसको यहां पुट कर दूंगा। अगर एक वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो इस फॉर्मूले में कितने वाटर लिखे हुए हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं।
तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा ना, तो पता है मेरे पास आंसर क्या आएगा? 286 आएगा। क्या आएगा? 286 आएगा। ओके, ये तो बड़ा आसान है। ये तो बहुत आसान है यार, कोई मसला ही नहीं है इसमें तो। अच्छा, अब मैं एक और फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पर। Al2SO4 3, Al2SO4 3। अच्छा जी, ओके, अब इसको कैसे करें? इसको कैसे करें? तो 2 मल्टीप्लाइड बाय Al का मास, दैट इज 27, प्लस सल्फर S। अब S के नीचे 3 है। देखो, जब ब्रैकेट के नीचे 3 होता है ना, तो इसका मतलब वो सब के नीचे होता है। आई एम रिपीटिंग, जब ब्रैकेट के नीचे 3 होता है, इसका मतलब वो सब के नीचे होता है। ओके, तो सल्फर का मास इज 32 मल्टीप्लाइड बाय 3, प्लस ऑक्सीजन का मास इज 16। अच्छा, अब ऑक्सीजन के साथ क्या करें? अब ऑक्सीजन के साथ पहले से 4 है, और फिर उस 4 के नीचे एक और 3 है। तो पता है क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर के नीचे नंबर, नंबर के नीचे नंबर जब होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो पहले से 4 है ऑक्सीजन के नीचे, लेकिन उसके नीचे 3 भी आ गया, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 बाय 4, दैट्स गोना बी 12। तो मैं क्या करूंगा? 16 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल आंसर आ जाएगा 324। होपफुली आपको समझ आ रहा है। ओके, Al2SO4 3। इसी तरह से इन द सेम वे, इन द सेम वे हमारे पास अगर आ जाए अमोनियम, लेट्स से अमोनियम, दैट्स गोना बी NH4 2SO4, राइट? तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास इज 14। अब इस ब्रैकेट के नीचे 2 है ना, तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 कराऊंगा इसे। हाइड्रोजन का मास इज 1। अब भाई हाइड्रोजन के नीचे तो 4 लगा हुआ है, लेकिन उसके नीचे 2 भी तो है। 4 2 जा 8 कर दो आप। ओके, सल्फर 32, यानी कि बोले तो S इज 32। कोई नंबर नहीं है, मल्टीप्लाई करवाने की कोई जरूरत नहीं है। और ऑक्सीजन इज 16, तो 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 4 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बात ये है, तो कुछ नहीं करना। यू हैव टू सी द एटॉमिक मास फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, और आपने देखना है कोई नंबर है या नहीं है। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 है तो 4 से करा देंगे, 5 है तो 5 से करा देंगे, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई ही नहीं कराएंगे। बड़ा 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 सिंपल है, बड़ा सिंपल है ये। सो बिफोर गोइंग टू डू द नंबर ऑफ मोल्स, यू हैव टू गो फॉर द मॉलिक्यूलर मास। जब आपको मॉलिक्यूलर मास समझ आ जाएगा, तो फिर आपको आगे मोल के फॉर्मूले भी इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। अच्छा, एक और मॉलिक्यूलर मास, दैट्स द लास्ट मॉलिक्यूलर मास, दैट्स द लास्ट मॉलिक्यूलर मास। इट्स गोइंग टू बी K2SO4, Al2, SO4 taken 3, 24H2O। और से देखिएगा जरा। के 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 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। के इज 39 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन सल्फर इज 32। अच्छा, सारे ऐड होते हैं, प्लस देन ऑक्सीजन इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, फिर प्लस, डॉट का मतलब प्लस, देन Al2 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 27, देन वी हैव सल्फर, सल्फर इज 32, ब्रैकेट के नीचे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, देन वी हैव प्लस ऑक्सीजन इज 16, देन मल्टीप्लाई 4 3 12, क्योंकि ब्रैकेट के नीचे 3 है और फिर उस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। then we have plus, then we have 24, 24 के बाद water, water का is 18, सबको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 948। तो दैट्स द क्राइटेरिया फॉर द मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास, फिर आगे हम उसको मोल फाइंड आउट कर लेंगे।